हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। द्रव की पृष्ठ ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। हमें द्रव की पृष्ठ ऊर्जा की व्याख्या करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी द्रव की खुली सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा पर की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव T कहलाता है। माना कि इस प्रकार से L लंबाई की है तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा F/L तथा द्रव की खुली सतह पर उपस्थित अणु पर आंतरिक अणुओं द्वारा एक परिणामी बल लगाया जाता है जिससे वह एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से अंदर की ओर एक परिणामी बल आरोपित होता है जिससे कि द्रव की खुली सतह एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। तथा जब किसी आंतरिक अणु को द्रव की सतह पर लाया जाता है तो इससे द्रव की खुली सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तथा यह अतिरिक्त वृद्धि किए गए कार्य के तुल्य होती है जिससे कि जो कि पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसकी व्याख्या करने के लिए इस प्रकार से एक फ्रेम ABCD लेते हैं जिसकी ABCD जिसकी एक भुजा LM चलायमान भुजा है तथा जब इसे किसी साबुन के घोल में डुबोकर निकाला जाता है तो इस पर एक साबुन की झिल्ली बन जाती है जो कि सिकुड़ने का प्रयास करती है तथा चलायमान भुजा LM को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है तथा इसको अपनी स्थिति पर रखने के लिए हम एक बल F लगाते हैं जो कि इस LM भुजा की L लंबाई की भुजा पर लगता है। तो लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर T गुणा 2L। यहाँ 2L इसलिए लिया है क्योंकि साबुन की झिल्ली की दो खुली सतह है। अब इस चलायमान भुजा को माना कि x दूरी तक विस्थापित करते हैं। माना कि इस x दूरी तक लाते हैं जो कि L डैश M डैश से प्रदर्शित की जाती है। तो इस x दूरी तक खींचने में किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर F गुणा x जो कि हो जाएगा 2T गुणा 2L गुणा x तथा ये 2L गुणा x हो जाएगा इस झिल्ली के क्षेत्रफल में वृद्धि के बराबर, क्योंकि पहले क्षेत्रफल था LCBM तथा बाद में क्षेत्रफल हो गया L डैश CBM डैश तथा इतनी वृद्धि हो गई L गुणा x 2L गुणा x की वृद्धि हो गई। ये किया गया कार्य W बराबर T गुणा डेल्टा T ही पृष्ठ की द्रव की खुली पृष्ठ की पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।